एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्यूट एंड सिंपल सी DIY, वो भी इस पैकेजिंग पेपर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं हैंगिंग लैम्प, जिसके लिए मैंने ये पैकेजिंग पेपर ले लिया है और इस पर मैं कुछ इस तरह का फेरी शेप्स वगैरह ड्रॉ कर रही हूँ और मैं कुछ बटरफ्लाई के शेप्स भी ड्रॉ करूँगी। मैं इसे आपको डायरेक्ट ड्रॉ करके भी दिखा सकती थी, पर मैंने सोचा बार बार उसे ड्रॉ करने पे शेप्स डिफरेंट हो जाएंगे, तो मैंने इन्हें पहले ही एक पतली सी कार्डबोर्ड पे ड्रॉ कर कट कर लिया था और अब मैं इसी से पूरे पे ड्रॉ कर रही। तो आप भी किसी भी शेप का जो भी आपको दिल करे आप वैसा शेप पहले ही कट कर निकाल सकते हैं और फिर उससे इस तरह से पूरे में ड्रॉ कर सकते हैं। बाय द वे सॉरी, आप लोगों को ये वीडियो क्लियर दिख नहीं पा रही है, इसके लिए मैंने सोचा सनी डे है, चलो धूप में बैठकर वीडियोस बनाते हैं, बट ये तो डिज़ास्टर ही हो गया थोड़ा। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो हमें इस तरह से कुछ कट करना है इसे, ताकि ये बाहर की तरफ फोल्ड हो सके, हमें पूरा कट कर नहीं निकालना है। तो इसी तरह से हम सारे ही शेप्स जो मैंने इस पर ड्रॉ किया है सभी को इसी तरह से कट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक पंचिंग मशीन। अब मैं इससे इनके दोनों ही अपर और लोअर साइड पे इस तरह से पंच कर लूँगी एक एक लाइन। तो हमने ये पंच कर लिया है। अब हमें चाहिए 2 राउंड शेप्ड कार्डबोर्ड, जो कि मैंने पहले ही कट कर लिया है। यहाँ अब हम इन दोनों को सेंटर पे होल करेंगे इस तरह से, और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कंपास से ही होल कर लिया। अब हमें इन दोनों को ही ग्लू कर लेना है इस तरह से। अब मैंने इसके एजेस पे चारों तरफ से उस पैकेजिंग पेपर को रैप कर लिया है और उसे ग्लू कर दिया, और इसके सेंटर पे जो मैंने होल किया था उससे जूट रोप डालकर मैंने स्ट्रिंग लाइट डाल दी। इट्स रेडी टू हैंग। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो कपड़े हम मंगाते हैं उसके पैकेजिंग पेपर का इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है। लुक कितना ही क्यूट लग रहा है। सो आपको अच्छा लगे तो मस्ट ट्राई। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड DIY के लिए। इसके लिए भी हमें चाहिए सेम मिंत्रा का पैकेजिंग पेपर, और इस पे मैंने हाफ ओवल ड्रॉ कर लिया है और इसे कट कर लूँगी। तो हम बना रहे हैं ये ड्राई पाम। अब इसे कट कर हमें जिस तरह से साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं उसी तरह से इसे फोल्ड करनी है। तो चलिए फोल्ड करते हैं इसे। एक तरफ आगे की तरफ मोड़ना है, फिर एक पीछे की तरफ फोल्ड करना है। इसी तरह से हमें इस पूरे पेपर को फोल्ड कर लेनी है। तो हमने इसके सारे ही प्लेट्स बना दिए। अब हम इसे इस तरह से कुछ फोल्ड कर लेंगे और इसके सेंटर पे मैं एक होल करूँगी, ताकि मैं उसके थ्रू स्टिक्स या फिर स्टिक जो भी हो इंसर्ट कर सकूँ। तो मैंने स्टिक इंसर्ट कर लिया। अब मैं इसे ग्लू कर लेती हूँ और इन दोनों ही इंट को हमें अटैच कर लेना है। अब हमें एक स्ट्रिप टाइप ब्राउन पेपर लेना है और उसे इस तरह से इसके चारों ओर अटैच कर देना, ताकि वो फैले ना। इसे मैंने इसके चारों ओर रैप कर दिया है एंड इट्स रेडी। अब आप चाहे तो इसे अपने हैंड पेंटेड बॉटल या फिर वॉश में रख सकते हैं। तो हमारे आज के लास्ट DIY के लिए मैंने लिया है कुछ इस तरह का रैपिंग पेपर, जो कि आप जब कुछ सामान लेते हो जो टूट सकता है उसे रैप कर देते हैं। तो मैंने इस पे इस तरह का पेटल ड्रॉ कर लिया है और इसे कट कर लूँगी। इसके साथ हमें चाहिए एक राउंड कार्डबोर्ड, जो कि मैंने पहले ही कट कर लिया है। अब हम एक एक कर इस पे इन सारे ही शेप्स को पेस्ट करेंगे इस तरह से फोल्ड कर। आप इसे चाहे तो अपनी मेन डोर पे या फिर रूम में कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो इसके चारों तरफ हमें इसी तरह से इन सारे ही शेप्स को पेस्ट कर लेना है। और ये सारे पेटल्स गिरे ना, इसलिए मैं एक राउंड शेप का पेपर कट कर ली हूँ और इस पे पेस्ट कर दूंगी। अब इसे टर्न कर लेंगे और इसका जो राउंड कार्डबोर्ड था सेंटर पे मैंने डाला था उसे मैं ब्लैक पेंट से पेंट कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे 4-5 ईयरबड्स लिए हैं कॉटन वाले, और उनसे येलो पेंट से इस तरह से पूरे में बना लूँगी। तो अब ये फ्लावर सा लगेगा। अब इसे हैंग करने के लिए मैंने एक छोटा सा जूट ड्रॉप लिया है और इसे इसके बैक में मैं इस तरह से पेस्ट कर लेती हूँ ताकि हैंग हो सके।
आप चाहे तो डायरेक्ट डबल साइडेड टेप की मदद से भी इसे हैंग कर सकते हैं। एंड सी, कुछ दिन तो हमारे घर को सुंदर लुक दे ही सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप चाहे तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।